में, सूंघने में, लगाने में खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुशबू ममनू, हालांकि खुशबू हलाल है, अब हराम हो गई। अब उम्रे की नीयत कर लिया, अब हराम हो गई आप पर खुशबू। अब बहुत सारे आपके सामने मशरूबात आएंगी, जूस की शक्ल में, कोल्ड ड्रिंक्स की शक्ल में, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुदरती तौर पर जिस फ्रूट का जूस आपके सामने निकाला गया हो, उसके अंदर कोई फ्लेवर्स, एसेंस वगैरह नहीं मिलाए गए हैं, वो डायरेक्ट कुदरती खुशबू है तो वो पी सकते हैं। उमूमी तौर पर बाजार में पैक में जितने भी आ रहे हैं वो सब उसके अंदर मिलावट होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि आपका इहराम ना उतर जाए। खाना खाएंगे, वो खाना इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसके अंदर खुशबू ऊपर से मिलाई जाती है, छिनकी जाती है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पका हुआ खाना जिसके अंदर दालचीनी, इलायची, कोथिमीर, पुदीना, करियापत्ता जो मिलाया जाता है, वो पकने के बाद वो असली हैयत को खो देता है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू फ्लाइट में बैठे बैठे अपने को जरूरत का तकाजा गया, एक नंबर का तकाजा गया, चले गए बाथरूम में, चले गए वॉशरूम में, चले गए, वहां वैसे अंदर जाते ही जरूरत से फारिग होने के बाद आपको हैंड वॉश मिल जाता है, उसके अंदर खुशबू होती है, खुशबू। साबुन की टिकिया, उसके अंदर खुशबू होती है। अब आपकी पहले की जो आदत थी उसको बदलना पड़ेगा। साबुन नहीं इस्तेमाल करेंगे, हैंड वॉश इस्तेमाल नहीं करेंगे, शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगे। टिश्यू पेपर फ्लाइट में बैठते ही आपको खाने से पहले, जूस देने से पहले एक पैक्ड जो है ना टिश्यू पेपर दिया जाता है, गीला होता है वो, उसके अंदर खुशबू होती है। फ्लाइट में बैठते ही उसको खोल के ओपन करके वो टिश्यू पेपर को अपने हाथ पे, चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुशबू होती है उसके अंदर। अगर वो पूरे हथेलियों पे इस्तेमाल कर लिए, आप पर एक दम वाजिब हो गया। एक दम बोले तो एक बकरा बोले तो 550 से 600 रियाल, एक रियाल 23 रुपये के हिसाब से 600 रियाल का आप अंदाजा लगा लो, 6 दुगनी 12, 6 तिया 18, 13,800 रुपये आपको लगेंगे एक दम पर। या हमारे पास आ गए तो 2,000 कम करो, 5,000 कम करो, जो कैलकुलेशन रहता है वहां एक दम पे 13,800 चले जाते हैं। कितने बोलो? एक दम पे। अगर 5 दम हो गए तो मलिकुल मौत वहीं जा जाते हैं रूह निकालने के वास्ते, बस बा दम ही निकल जाता, अटैक हो जाता, हार्ट अटैक। समझ में आ रही बात? तो फ्लाइट में बैठने के बाद जो टिश्यू पेपर देते हैं, सील्ड रहता है, उसको खोल के, अरे बहुत पसीना निकला बोले जो पहुंच लिए, खत्म, सीधा 13,800। जेब गरम रखना, नहीं तो आपका मुरा खतरे में। वॉशरूम में चले गए, जरूरत से फारिग होते ही यूं जरा जो है ना बटन दबा के हाथ में शैम्पू ले लिए, यूं लेके यूं रगड़ लिए, खलास दम वाजिब। कितना फटाफट दम आता। दम की गोलियां अगर डॉक्टर दिया तो भी काम नहीं करती। समझ में आ रही बात? ये जहन में बिठाना मसला, क्योंकि फ्लाइट में आप वहां रहते, मैं यहां रहता हूं, या मैं वहां रहता हूं, आप यहां रहते, जब जो ना पूरा काम करके आने के बाद पूछे तो भी दम नहीं उतरता। अब मौलवी साहब मैं क्या करना, मैं टिश्यू पेपर से रगड़ लिया था चेहरा, कुछ भी नहीं करना है, 13,800 निकालना है,
वहां लगा देना है। समझ में आ रही बात? मैं वॉशरूम में गया था, जाके हैंड वॉश लेके हाथों को रगड़ लिया था। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, 13,800 निकालना है। इसलिए ये मसाइल से वाकिफ होना जरूरी। फ्लाइट में अभी मक्का नहीं पहुंचे, यहां से चालू हमारे खुशबू का इस्तेमाल ममनू। वहां जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वहां भी बाथरूम में, एयरपोर्ट पे जाने के बाद अंदर वॉशरूम में जाके वहां भी जो है ना, जाके अंदर से हैंड वॉश ले लिए, साबुन ले लिए, हाथ को पोंछ लिए, दम वाजिब। आ रही समझ में बात? हमारे अहबाब क्या करते हैं, फ्लाइट में सर्दी दबा के हो रही, बोल क्या करते हैं सर, पूरा रगड़ लेते हैं, ऐसा डाल लेते हैं। बास तो क्या करते हैं मालूम, नीचे से भी जो है ना पैरा भी ठंडे हो रहे हैं, मतलब क्या करते हैं, पैरा गिरा ऊपर लेके वहां शाल देते हैं। फ्लाइट के अंदर आप चाह रहे हैं तो जो है ना एक शाल मिलती, वो शाल पूरा लपट ले को, वो यहां जगत सर्कल पे आपका अंबेडकर का पुतला है ना, उसको जब ओपनिंग का मामला आता था, कोई भी पुतला बिठाओ, क्या करते हैं, मतलब पहले उसको निकाब उड़ा देते पूरा। कोई एक मिनिस्टर का, एक प्राइम मिनिस्टर का, एक जो ना बड़े प्रेसिडेंट का, किसका भी एक प्रोग्राम तय करके निकाब कुशाई करते हैं। क्या करते हैं बोलो? वो निकाल के निकाब ऊपर फूला के हारा डालते हैं। ऐसे हमारे हाजी साहब सर्दी हो रही बोल को पूरा लपट ले को निकाब कुशाई में रहते हैं नो, फ्लाइट के अंदर पैरा गिरा सब ऊपर लेके वो कुर्सी पे यूं लपट लेके बैठ जाते हैं। उस वक्त इनके फ्लाइट के अंदर 6 घंटे गुजर जाते हैं। अगर इसी 6 घंटे के साथ और 6 घंटे गुजर गए तो भी इन पर दम वाजिब। दिन के या रात के हाल, आप 12 घंटे सर को ढांप लिए या उभरी हुई चप्पल पहन लिए, भरी हुई उभरी हुई हड्डी को छुपाते हुए, या जूता पहन लिए या सॉक्स पहन लिए, तो आपके 12 घंटे गुजर गए दिन के या रात के, तो दम वाजिब। इसलिए कदम कदम पर मसाइल की रोशनी में हमारे को उम्रा करना है। क्या करना है बोलो? मसाइल की रोशनी में उम्रा करना। अगर ऐसा गलती से हो भी गया तो निकाल दो, दम वाजिब नहीं होता। 12 घंटे पूरे गुजर गए इस हालत में तो दम वाजिब हो जाता है, नहीं तो फिर क्या है, आप पर सदका वाजिब हो जाता है। क्या होता है सदका? किसको कहते हैं? सदका कहते हैं 2 किलो घियों के बराबर पैसे दे देना। वहां के हिसाब से 15 रियाल, कितने? 23 इंटू 15 कितने होते हैं? जल्दी बोलना हिसाब फटाफट। 1 रियाल 23 रुपए का, 15 रियाल के 230 एक, 115 एक, कितने हुए? कितने हुए बोलो जल्दी, नहीं आ रहा हिसाब? हाँ, 345 रुपये, 345 रुपये निकालना। हाँ, मैं रिक्शे वाले को 5 रुपये ज्यादा बोला तो बात इतने की भी थी, 5 रुपये। मौज वाला मिजगुरी में 50 या यहां पर 60 के क्यों 50 दे रहे हैं। तरकारी वाला 20 रुपए को 3 गट्टे मेथी इन दे रही है तो उन 4 दे रही, वहां जाते हैं। ये 5-5 रुपये बचाने की, 1-1 रुपया बचाने की कितनी चक्कर रहती है। वहां 345 रुपये यूं झटके में निकल जाता है। समझ में आ रही बात? इसलिए हर जगह मसाइल की रोशनी में अपने को उम्रा करना है इंशाअल्लाह। तलबिया पढ़ते हुए जिद्दा एयरपोर्ट उतर गए, जिद्दे से फिर मक्के मुकर्रमा पहुंच गए। मक्के मुकर्रमा में अपना सामान वगैरह जो है ना अपने अपने रूमों में, जो अलॉटेड रूम हैं, शेयरिंग बेसिस पे रूम हमारे दिए जाते हैं।
4-5 की जो है ना शेयरिंग रहती है, उसके हिसाब से आपका अरेंजमेंट होता है। सेपरेट फैमिली के हिसाब से 2-2 के लिए एक रूम नहीं दिया जाता। आप एडवांस में हमारे साथ ऐसा ही एग्रीमेंट किए हैं, एडिशनल जो है ना बेड्स का पेमेंट किए हैं, तो फिर वो अरेंजमेंट किया जाता है। हम तो चाहते हैं कि वहाँ पर मखलूत फैमिलीज मुनासिब नहीं, एक रूम में 2 फैमिलीज मुख्तलिफ ख़ानदानों के जिनका एक दूसरे को महरम टैली नहीं होता, वो उस रूम में ना रहें, बल्कि क्या करें, या तो आप सेपरेट रूम का एडवांस में हमको बोलना चाहिए था, या तो फिर क्या है, मेरी राय ये है कि बीच में से पर्दा डाल दें, 2 का अलग पर्दा, 2 का अलग पर्दा। पर्दे का वहां पर हल नहीं हो रहा है तो फिर 4 मर्द आदमी ऐसे मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए, हम हमारे मस्तूरात को मस्तूरात के रूम में, औरतों के रूम में, और मर्द आदमी को मर्दों के रूम में रहेंगे हम लोग। अगर ऐसा इसके साथ करेंगे, क्योंकि पर्दा जैसा या इंडिया में फ़र्ज है ना, वहाँ पर मक्के मुकर्रमा में भी फ़र्ज है, मदीना मुनव्वरा में भी फ़र्ज है। जहाँ जैसा हम यहाँ पर एहतिमाम किए हैं कि पर्दे में रहकर ज़िंदगी गुजारें, वैसा एहतिमाम वहाँ पर भी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए हम शेयरिंग पे क्वाड शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग के हिसाब से रूम्स अलाट कर दिए, रूमा में सामान रख दिए, जाते ही खाना तैयार रहता है, खाना खा लिए। खाना खाने के बाद आपको टाइम बताया जाता है, अब सब पूरे ग्रुप की शक्ल में उम्रे को जाना है। कहाँ जाना है? ग्रुप की शक्ल में उम्रे को जाना है। जो टाइम दिया जाता है उस टाइम की हमको पाबंदी करना है, लॉबी में आके जमा होना है। टाइम दिया जा रहा, रूमों में बैठ गए, फिर आके आप खटका मारो बोले तो नहीं होता। आपको टाइम दिया जाता है, अपने रूमों से ज़रूरियात से फारिग हो के, वुज़ू से फारिग हो के लॉबी में आके जमा हो जाना। कहाँ जमा होना? लॉबी में जमा हो जाना। वहाँ से आपको ग्रुप की शक्ल में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? हरम लेके जाएंगे। हरम से, काबतुल्लाह से, मस्जिद हराम से हमारी बिल्डिंग बहुत करीब है। आप जाके इंशाअल्लाह देख लेंगे। क्या करेंगे? देख लेंगे। रेटों का फ्लक्चुएशन जो होता है ना, वो होटलों का और फ्लाइट का और खाने का और एडिशनल सर्विसेज के बुनियाद पे फ्लक्चुएशन होता है। अब ये सबा फंक्शन हॉल के पास ये मस्जिद है, इसके जो है ना 100 मीटर पे और एक मस्जिद है। ये मस्जिद में जाने में, वो 100 मीटर की मस्जिद में जाने में फ़र्क है नहीं है। हमारे घर से जो मस्जिद करीब है उसमें जाने में और जामे मस्जिद महबत जाने में फ़र्क है नहीं है। समझ में आ रही बात? ये क्यों डिफरेंस पैसेंजर ट्रेन का और जो है ना और आपके एक्सप्रेस ट्रेन के, इसमें फ़र्क है नहीं है। एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर ही स्लीपर क्लास और जो है ना AC 3 टायर 2 टायर AC 1, इसमें फ़र्क है नहीं है। ट्रेन एक ही, फ़र्क है नहीं है। आपको खाना एक 25 रियाल का मिलता है, एक 35 रियाल का मिलता है, एक 50 रियाल का मिलता है। हम लोग 50 रियाल का VIP खाना देते हैं। कौन सा बोलो? उम्रे में। हज में 75 रियाल का खाना देते हैं हम लोग। समझ में आ रही बात? खाने में भी जिससे खाना लेते हैं वो ऑथेंटिक आदमी होना। क्या होना बोलो? अप्रूव्ड लाइसेंस वाला सऊदी गवर्नमेंट से वो कैटरिंग सेंटर से खाना लेना। उस सेंटर में भी खाने की जांच पड़ताल करना, खुद अपने आंखों से जाके हम लोग करते हैं। या मुर्गी कहां से आ रही, या बकरा कहां से आ रहा, या तरकारियां कहां से आ रही, कौन पका रहा, पूरी जांच पड़ताल करके हम खाना हाजी के हलक के नीचे हलाल लुक़मा उतारते हैं। ब्राजील का चिकन नहीं खिलाते हम। जो ईसाई मुल्क का जो है ना मशीन से कटा हुआ, ज़ुबा किया हुआ, वो खाना नहीं खिलाते हम। जाके देखते हैं उनके स्टोरेज के अंदर कि इनके पास कौन सी मुर्गी रखी हुई है। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर पकड़े गए तो तुम्हारा खाना बंद। पूरी हलाल ग़िज़ा हम उतारने की कोशिश करते हाजी के पेट के अंदर। बहुत तहकीक से काम करते। वहां पर दम का सदक़े का भी बकरा मिलता 100 रियाल में। समझो बात को।
पूरा बकरा, जबकि 40 रियाल में 1 किलो बकरी का गोश्त मिलता है। 1 किलो आपको 25 किलो का बकरा 100 रियाल में मिलता है, सदके का, दम का। बहुत से पकाने वाले वो बकरा लाके खिला देते आपको। टूर ऑपरेटर्स ये देखते नहीं कि मेरे को खाना जो खिलाया जा रहा कहां का खाना आ रहा है, सस्ते में कहां से आ रहा है। यही कि सस्ते में 100 रुपए किलो 100 रुपए को बकरा सदके का, आप सदके का खाना पसंद करते हैं? आप जो दम दिए हैं, आप पे 12 घंटे गुजर गए थे इसके, आप दम दे दिए। ये 12 घंटे गुजरने के बाद जो दम दिए थे आप, वो वैसी बकरा छोड़ के आ गए, इधर जुबा करके आ गए, उधर पीछे से वो बकरा 100 रियाल में बिक गया। वो खाना खिलाया जाता है। समझो बात को। मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूं, आप लोगों के साथ धोखा नहीं होगा। इंशाअल्लाह जो कहा जा रहा है वही आपके इस्तेमाल में आएगा इंशाअल्लाह। चलिए, अब आप हरम से निकले, बिल्डिंग से निकले हरम की तरफ, करीब में जा रहे हैं। वो हरम शरीफ की इमारत दिखेगी। क्या दिखेगी बोलो? हरम शरीफ की इमारत दिखेगी। उस इमारत को होने का, मस्जिद हराम में दाखिल होने का, मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होने का, बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल होने का तरीका क्या है? तवज्जो से सुने, सीधा पैदा। अब दाखिल होने से पहले आपको चप्पल निकालना है। क्या करना है बोलो? अपनी चप्पल निकालना है। कहाँ गए आदिल? अब्दुल अजीज, तुम्हारी चप्पल लो। चप्पल आपको हालत एहराम में कैसी पहनना है? अच्छा, ये जितने मसले बता रहा हूं ये मर्द आदमी के लिए है, औरतों के लिए ये मसला नहीं। उन्होंने कैसी भी चप्पल पहन सकते, कैसा भी जूता पहन सकते, सॉक्स भी पहन सकते, शर्ट सलवार भी पहन लेना, सब चलता है औरतों के लिए। सिर्फ औरतों का एहराम ये है कि औरतें अपने चेहरे को कपड़ा नहीं लगने देना। तो क्या करना फिर उनको? कोई लड़की है? इस अंदाज की आपको क्या मिलती है? निकाब मिलता है। अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए हमारे हारून रशीद खरादी यहाँ मसाइल जो बताए जा रहे हैं उस पर अमल हो जावे, उसके लिए यहाँ पर इस किस्म के वो निकाब क्या लाए हुए हैं। जो यहाँ से उनके पास से ख़रीदना चाहती हैं मस्तूरात ख़रीद लें, या तो फिर यहाँ पर इस वक्त आपके पास रकम नहीं है तो फिर खूनी अलावा पे मस्जिद के सामने इनकी दुकान है, वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। मैं उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप जहाँ से चाहे ख़रीद लें। फिर भी सहूलत के लिए इधर उधर ढूंढने के बजाय यहाँ में नहीं मिला वहाँ चले जाओ, वहाँ नहीं मिला वहाँ चले जाओ, आप जाके जो है ना उनसे राब्ता पैदा कर सकते हैं। इस अंदाज का रहेगा। आप कोई गैर आदमी आ गया, गैर महरम आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? ये निकाब को, ये पर्दा ऐसा सामने आएगा, चेहरा गैर महरम से बचेगा और चेहरे को कपड़ा नहीं लगेगा। ठीक है? इधर ठहरो ठहरो। औरतों का बाजार में इस किस्म का, औरतों के लिए ये ज़रूरी नहीं कि यही रहे
तो उनका एहराम होगा, नहीं तो नहीं। वो ओढ़नी भी बन ले सकते हैं, सर पे दुपट्टा डाल दिए काफी है। बांधने का तरीका क्या है वो बता रहा हूं मसले की रोशनी में। ये सर पे ये तिकोनी कपड़ा बांधना है इस अंदाज से कि बाल नजर ना जावे, पूरे बाल छुप जावें। और ये बांधने में पेशानी के ऊपर नहीं आना। बहुत सारी औरतें ऐसा बांध लेके निकल जाते हैं। इधर आओ तुम, उधर से आओ। ये क्या हो गया? चेहरे का खुला रखना जरूरी है हालत इहराम में। चेहरा किसको कहते हैं? पेशानी के बाल से थूडी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, ये पूरा चेहरा कहलाता है। इस चेहरे को खुला रखना जरूरी है हालत इहराम में औरत को, इस हाल में कि गैर महरम की निगाह ना पड़े, कपड़ा ना लगे। अब बहुत सारी औरतें हैदराबाद से शुरू हो गया, उनका उम्रा खत्म हो गया, इस हालत में उनका ये तिकोनी कपड़ा चेहरे सर पे बंधा हुआ होता है, पेशानी आधी या पूरी छुपी हुई होती है। इस हाल में अगर आपके 12 घंटे दिन के या रात के गुजर गए, आप पर एकदम वाजिब। क्या बोलो? एकदम वाजिब। इसको कहां बांधना है? पेशानी के ऊपर जहां से बाल उगते हैं वहां पर बांधना है। औरतें देख लें, उनका मसला है, देख लें। नजर नहीं आ रहा पर्दे के पीछे, जरा पीछे जाके देख लें कहां बांधना है। ये पूरी पेशानी खुली रहेगी एहराम की हालत में। बाल नजर भी नहीं आना, पेशानी ढंपना भी नहीं। इस अंदाज का औरतें अपना जो उनको बताया जाता है एहराम, औरतों का एहराम कहलाता है अवामी जबान में इस अंदाज का पहनना है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये डाल लो। जब जरूरत पड़ी ऐसा डाल लो। ठीक है, चलिए अब आपको चलो तलबिया पढ़ते हुए हरम में जाना है। कहां जाना है बोलो? तलबिया पढ़ते हुए हरम में जाना है। यहां जितनी ट्रेनिंग दी जा रही, उम्रे का तरीका हरम में दाखिल होने से पहले भी हम बताएंगे इंशाअल्लाह। मर्द आदमियों को, औरतों को ठहरा करके पूरा तफसीली ताज़ा सबक, साल भर तालिब इल्म एग्ज़ाम की तैयारी करता है, हर चैप्टर को दोहराते रहता है। ऐन एग्ज़ाम के दिन पेपर जाने से टाइम भी उसको रिपीट करते रहता है, याददाश्त की ताज़ा हो जाए। ऐसे ही हम लोग आपको याद ताज़ा कराते हैं हरम में दाखिल होने से पहले।
पूरा उम्रे का तरीका जहन में बिठा देते हैं, उसके बाद में हरम में लेके जाते हैं। अब हरम में जाते वक्त क्या करना है? दाखिल होने से पहले अपनी चप्पल या थैली में डाल लेना है। क्या करना बोलो? चप्पल कैसी पहनना है? अच्छा, पाबंदियां क्या क्या हैं? खुशबू का इस्तेमाल नहीं, जिस्म के किसी हिस्से का बाल तोड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, उखाड़ेंगे नहीं, नोचेंगे नहीं, कतरेंगे नहीं। पूरे जुमले याद कर रहा हूं, मैं याद करा रहा हूं। कतरना नहीं बोले तो हम तोड़ते हैं, तोड़ते नहीं बोले तो हम मुंडाते हैं। मुंडाना भी नहीं, कतरना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं, नोचना नहीं, कतरना नहीं, खींचना नहीं, पाला। सर के भी नहीं, दाढ़ी के भी नहीं, जिस्म के किसी हिस्से के नहीं। नाखूनों को कतरना नहीं, दांता में पकड़ को उखाड़ना नहीं। आदत होती जो यहां जरा दिखे ये नहीं। औरतों का आदत होती जरा खुजाया तो अंदर हाथ डाल को यूं कर को यूं खींचते, पूरी लिक निकलती, अंदर बच्ची सो जो ना जून निकलती, निकलने के बाद नाखूना में डाल के कट मार देते। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, खत्म। ये कुछ भी नहीं करना है। पसीने की वजह से अक्सर बदन के अंदर कुछ मखलूक पैदा होती, पिस्सू नाम की, उसको भी नहीं मारना। बदन के किसी हिस्से के ऊपर आई सो जूं को, पिस्सू को, किसको भी नहीं मारना। अलबत्ता तकलीफ देने वाले जानवर को मार सकते, मसलन सांप आ गया, बिच्छू आ गया, वहां तो सवाल ही नहीं। चलो आ गया समझ लो तो भी मार सकते। तकलीफ देने वाली चीज, तकलीफ देने वाली चीज को तकलीफ देने से पहले खत्म कर दो। क्या कर दो? खत्म कर दो। अल्लाह के रसूल का हुक्म है, खत्म कर सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा क्या है? सिला हुआ लिबास नहीं पहनेंगे औरतें। सिला हुआ लिबास अपना शर्ट शलवार के अंदर ही, अपने दुपट्टे के अंदर ही। औरतें सॉक्स पहन सकती हैं, दस्ताने पहन सकती हैं, मोजे पहन सकती हैं, जूता पहन सकती हैं, सब कर सकती हैं। मर्द क्या करेगा? चेहरे को खुला रखेगा, सर को खुला रखेगा, पैर की उभरी हुई हड्डी को खुला रखेगा। उभरी हुई हड्डी किसको कहते हैं? अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो उभरी हुई हड्डी बताने के लिए मैं कुर्सी पे पैर रख के बता देता हूं। तैयार हैं आप लोग? अगर यहां पर वैसे अमूमी तौर पे डिस्प्ले लगाते हैं, डिस्प्ले पे हम सब चीजों का जो ना डिस्प्ले कराते हैं, मगर अब यहां पर डिस्प्ले नहीं है, इसलिए कुर्सी के ऊपर मैं पैर रख के बता रहा हूं, देख लो। पैर उठाए थे ट्रेनिंग में बुला के मत बोलो, ऐसा है क्या भाई? उठा के बताऊं? आप लोगों के लिए नहीं, जरा इधर हट के बताता हूं। ये उभरी हुई हड्डी है, ये अपना नीचे का पैर का हिस्सा जहां मुड़ता है ना, यहां से लेके यहां तक के ये पूरी उभरी हुई हड्डी है। इसमें जहां पैर मुड़ता है वहां से लेके 4 उंगल तक, कितनी बोलो? ये कितने हुए? यहां मुड़ रहा है ना मेरा पैर, यहां से 4 उंगल तक, इतने हिस्से में पैर के चप्पल की पट्टी नहीं आना। ये टखना नहीं छुपना, ये एड़ी नहीं छुपना। क्या नहीं करना? ये टखना और एड़ी नहीं छुपना, इतना खुला रखना वाजिब मर्द के लिए। चप्पल कैसी पहनना? 2 पट्टी वी शेप वाली पट्टी पहनना। वी शेप की पट्टी में भी चौड़ी पट्टी, 2 इंच की नहीं, 1 इंच की। बताओ? ये देख लीजिए कितनी है ये? 1 इंच 1.25 इंच, इतनी ही चौड़ी। इससे ज्यादा चौड़ी ये नहीं। मैं कितनी बताया था? 1 सवा इंच चौड़ी पट्टी वाली चप्पल, कौन सी भी पहन लो, चमड़े की भी चलती, फोम की भी चलती, स्लीपर भी चलती। बहुत सारों को जो ना स्लीपर
चप्पल काम नहीं करती, जरा चले तो पैरों में जो है ना, पैरों को काट देती। क्या करती? फिर उनका चलना दोभर हो जाता। 8 दिन अब बाकी हैं आपके, किसी के 15 दिन बाकी हैं, किसी के 40 दिन बाकी हैं। प्रैक्टिस कर लो। डायरेक्ट एयरपोर्ट पे चले गए, वहीं पहन लिए, वहां से अपन प्रैक्टिस कर रहे, तो वो हमारे को एडजस्ट होती नहीं होती वो देख लेना। शेरवानी सिलाने वाले, जैकेट सिलाने वाले शेरवानी सिलाने को जाते हैं तो उन शेरवानी वाला 3-4 मरतबा बुलाता फिटिंग एडजस्ट करने के वास्ते। हमारे को हमारी चप्पल एडजस्ट हो रही नहीं हो रही, इसको देखने के वास्ते अभी से प्रैक्टिस। बाज लोग बोलते हैं मां की मुबारक चप्पल यहां नहीं छिएंगे, यहां से, यहां का जो आपका बदन है, यहां से प्रैक्टिस करो वहां चलने की। उसके लिए यहां से आप कोशिश कर लो। समझ में की बात? जरूरी नहीं कि वो हवाई चप्पल ही होना जरूरी नहीं, चमड़े की भी मिलती वो टाइप की, जो अपने को एडजस्ट होती वो चप्पल पहनो इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा, कभी कभी आदमी को चलते वक्त में फरबा